आज आपको फुटबॉल की 5 बॉल कंट्रोल ड्रिल्स बताऊंगा जिसको रोनाल्डो ने अपने करियर में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया है, तभी रोनाल्डो आज एक बहुत अच्छा प्लेयर है। ये है पहली फुटबॉल ड्रिल। पहली फुटबॉल ड्रिल आपने करनी कैसी है पहले देख लो। स्टेप 1 दिखा रहा हूँ कैसे करना है। इसको आप ड्रिबलिंग के टाइम पे यूज़ कर सकते हो। इस ड्रिल में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है ये करने के टाइम पे। इसके स्टेप 1 में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। अब वो देखते हैं क्या चीज़ें हैं। अगर आप राइटी हो तो बॉल को अपने लेफ़्ट साइड पे रखा। बॉल लेफ़्ट साइड पे आपके पड़ी है, बॉल को ऐसे रोल करना है पहले, और रोल करने के टाइम पे आपने बॉल को इस जगह से रोल करना है, ना कि इस जगह से। अब देखो, मैं अगर इस जगह से रोल करूँगा ना, करना तो इस जगह से है, अगर मैं इस जगह से रोल करूँगा ना, देखना मेरे से होएगी नहीं। थोड़ी दिक्कत आ रही है करने में। और अगर मैं इस जगह से रोल करूँगा तो मेरे से ईजी हो जाएगा। ये था पहला स्टेप। अब इसी को ही आपने तेज तेज करना है। ये आपसे हो जाए, इसके बाद पूरी ड्रिल करनी है। पूरी ड्रिल कैसे है मैं दिखाता हूँ करके। अब स्टेप 1 में और स्टेप 2 में डिफरेंस आपको पता लगा। अब मैं बताता हूँ कैसे है। डिफरेंस ये है इसमें कि इस स्टेप में मैं जंप भी कर रहा हूँ थोड़ा सा। जब मैं ऐसे कर रहा हूँ तो मैं जंप मार के ऐसे कर रहा हूँ, फिर ऐसे किया, जंप मारी, जंप। स्लो करके थोड़ा दिखाता हूँ, आपको समझ आएगा। जंप, इस तरीके से। ये है सेकंड ड्रिल। सेकंड ड्रिल में आपको क्या करना है, पहले पूरी ड्रिल दिखाता हूँ कि कैसे है पूरी ड्रिल। ये है बॉल कंट्रोल ड्रिल। अब इसका स्टेप 1 है। स्टेप 1 से आप प्रैक्टिस शुरू करोगे, क्योंकि सीधा पूरी अगर ड्रिल ट्राई करोगे तो ऐसे समझ नहीं आएगा। तो स्टेप 1 से देखते हैं। स्टेप 1 है, आपको पहले तो इसके मोशन की प्रैक्टिस करनी है। बॉल को पीछे लेके गए, बिल्कुल पीछे लेके गए, और इधर को ऐसे छोड़ दिया। बॉल उधर आई, इसको यहाँ से पकड़ा, फिर पीछे लेके गए, फिर इधर छोड़ दिया। स्टार्टिंग में आपसे ये गलती हो सकती है कि आप बॉल को गलत टाइमिंग पे छोड़ रहे हो। ऐसे छोड़ रहे हो, या तो ऐसे छोड़ रहे हो। अब इसमें क्या होगा, बॉल पीछे चली जाएगी। लेकिन ऐसे नहीं करना हमने बिल्कुल प्रॉपर टाइमिंग पे छोड़ना है। बिल्कुल जब बॉल पीछे आ जाए ना पैर के, तभी छोड़ना है। इसमें बैलेंस बहुत जरूरी है। जिस टाइम पे बॉल पीछे जा रही है, हम 1 फुट पे हैं, इस टाइम पे हमने बैलेंस बनाना है। शुरुआत में क्या होगा, आप हो सकता है कि आप पीछे कर रहे हो, बैलेंस ना बने सही से, लेकिन आपको बैलेंस बनाने की इस स्टेप में प्रैक्टिस करनी है। पीछे गए, बैलेंस बनाया, इधर छोड़ा, बैलेंस छोड़ा, ऐसे पकड़ा। तो ये था पहला स्टेप। इसके बाद है, यही ड्रिल जंप के साथ करनी है। मैंने ना एक पैटर्न देखा है फुटबॉल ड्रिल्स में। जो ग्राउंड मूव्स वाली ड्रिल्स मैंने देखी है ना, जो एक जगह खड़े खड़े होती है, पता नहीं ये चीज़ है कि नहीं, पर मैंने ऑब्जर्व किया है कि इसका जो बेसिक स्टेप होता है वो खड़े खड़े होता है, और जो पूरी ड्रिल होती है वो जंप मार के होती है। तो ये पता नहीं, एक पैटर्न मैंने देखा, तो मैं आपके साथ डिस्कस किया। आपको भी शायद लगता होगा, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो आगे देखते हैं इसका स्टेप 2। स्टेप 2 है इसका, जंप करके ये चीज़ करनी है। और जंप करने के टाइम पे ऐसे जंप करना है, 1 फुट को आगे ले आना है। अब कैसे कह रहा हूँ मैं, इधर से पकड़ा, ऐसे किया, फिर इसको यहाँ छोड़ा, फिर पकड़ा, फिर आगे हुए, फिर ऐसे आगे आगे, फिर आगे हुए, फिर ऐसे आगे। जंप मारने का फ़ायदा ये है कि जंप मारने से आप एक जगह पे होगे,
ये नहीं कि आप बहुत आगे जा रहे हो या पीछे जा रहे हो, साइड में जा रहे हो। एक ना प्रैक्टिस के लिए एक सर्कल बना लेना, अपने आजू बाजू में एक सर्कल बना लेना। उससे क्या होगा, आप जब ये करोगे तो आपको सर्कल से बाहर नहीं निकलना, तो आपकी ट्रिक अच्छी प्रैक्टिस होएगी। इसी को ही फिर बहुत ज़्यादा स्पीड में करना है। अब स्पीड में एक बार ट्राई करते हैं, कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड में कर पाऊँ, जितनी भगवान ने बख्शी है स्पीड वो कर सकूँ। इस तरीके से आपको फिर स्पीड में प्रैक्टिस करनी है। ये है थर्ड ड्रिल। इसमें आपको क्या करना है, पहले तो पूरी ड्रिल देखो। अभी आपको करनी कैसे है, स्टेप 1 देखते हैं इसका। राइट ही हो तो बॉल को लेफ्ट साइड पे रखा, बॉल को रोल करना है पीछे की तरफ, जाने देना है, यहाँ से हिट करना है, यहाँ से पकड़ लेना है। इस स्टेप में आपको ध्यान ये रखना है कि ऐसे एक ट्रायंगल बने, आपको प्रॉपर ट्रायंगल बनाना है। ऐसे नहीं करना कि बॉल को हम पीछे कर रहे हैं और बॉल फिर उधर जा रही है, ये गलत है। आपको एक ट्रायंगल बनाना है, पीछे पूरा बॉल को थोड़ा दूर रहना है बॉल से, बॉल को इस साइड से रोल करना है, इस साइड से नहीं करना। बॉल को ऐसे रोल करना है, जाने देना पीछे, फिर ऐसे करना है ताकि बॉल यहाँ पे आए, और फिर सेम चीज़ ऐसे करनी है। अभी मेरे से गलती हुई थी, क्योंकि हुआ क्या, बॉल यहाँ पे टच हुई थी मेरी, ये नहीं करना आपको। सही तरीका ये है, ये देखिए, ये सही तरीका है। इस तरीके से आपको स्टेप 1 की प्रैक्टिस करनी है। अब इसी को थोड़ा फास्ट करना है। अब इसके बाद पूरी ट्रिक करनी है उसी तरीके से जंप करके। जंप करने के टाइम पे आपने आगे हुए फिर इधर किया, आगे हुए इधर किया, आगे होना है फिर ऐसे करना है। मतलब मोशन देखो, ये हो रहा है, दोनों फुट पता कैसे जा रहे हैं, ये देखो ऐसे। इसी तरीके से ये वाला राइट फुट भी ऐसे ही जा रहा है। मतलब हमारा एरिया यही है बस, जहाँ पे हमने प्रैक्टिस करनी है। इससे हमारी ड्रिल्स इंप्रूव होती है। तो एक बार फिर से जितना मैं अपनी तरफ से कोशिश कर सकता हूँ, तब भगवान ने बख्शिश किया है कि जितनी तेज कर सकता हूँ करके देखता हूँ। ये है नेक्स्ट फुटबॉल ड्रिल। पहले फास्टली देखते हैं कैसे करनी है। मतलब इसमें मैं करके आ रहा हूँ, अपने फुट के आउटर इनर सारे पोर्शन को स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। इससे फ़ायदा क्या होगा, जिस टाइम पे आप बॉल को रिसीव करोगे तो आप रिसीविंग आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। ये होता है ना आपके साथ कि बॉल को आप जब रिसीव करते हो तो आपसे प्रॉपर रिसीव नहीं होती बॉल। अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो जब रिसीव करता है बॉल को तो बिल्कुल उसके पैरों पे आके बॉल रुक जाती है। तो वो क्यों रुकती है, क्योंकि उसने इस ड्रिल की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है। अब इसको स्टार्ट कैसे करना है आपने, सबसे पहले तो फुट के इनसाइड पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करते हैं। बॉल को रोल करना है, यहाँ से नहीं करना, इसके इस साइड से करना रोल, इस साइड से पकड़ के ऐसे रोल किया, पीछे हुए हल्का सा हिट किया, फिर पकड़ लिया, रोल किया, हिट किया, पकड़ लिया, रोल हिट पकड़ लिया। अब इस चीज़ को तेज़ तेज़ करना, थोड़ा खड़े खड़े तेज तेज, और हल्का सा हिट करना है। बहुत हो सकता है शुरुआत में आप ना तेज़ हिट करो बहुत, क्योंकि ये जो टच है ना, ये टच बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्लो है। अब आपको ये आ गया तो आप जब बॉल ऐसे रिसीव करोगे तो आप रिसीव भी ऐसे करोगे। अब इसको थोड़ा फास्ट कैसे करना है, जंप करके। देखो ये सेम पैटर्न आ गया ना वही जंप का। तो मतलब पहले तो खड़े खड़े करो कोई ड्रिल, फिर उसको जंप करके करो। सेम ये साइंस है इसमें जो मैंने देखी है। पता नहीं आपको भी लगता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, पर मैंने ऑब्जर्व की है चीज़। तो इसको अब जंप मार के देखो कैसे करते हैं। जंप किस टाइम पे कर रहा हूँ मैं एक बार क्लोजली आपको दिखाता हूँ। ऐसे करके
ठीक है, ऐसे किया, हिट करते ही जंप, ठीक है। अब आपने फुट के इस पोर्शन को स्ट्रॉन्ग कर लिया ऐसे ऐसे करके। अब सेम चीज़ आपने राइट फुट के साथ करनी है, तो स्टेप सेम है तो इस पर डिस्कस नहीं करते। जैसे कि लेफ्ट फुट पे किया था उसी तरीके से आप राइट फुट को भी कर सकते हो। अब इसके बाद हमने अपने आउटर पोर्शन, फुट के आउटर पोर्शन को परफेक्ट करना है। मतलब ये वाला टच है ना, ये वाला टच, इस टच को परफेक्ट करना है। अब इस टच को परफेक्ट करने का ना बहुत फ़ायदा है। अब अगर मैं अपनी बात करूं, मेरा जो एक गोल मारने का पैटर्न रहा है ना, जब से मैं मतलब बचपन से ही खेल रहा हूं जब से, तो एक मैंने ना अपना गोल मारने का पैटर्न बना लिया था कि मतलब कि ना जैसे मैं ऐसे जा रहा हूँ गोलची के पास, और जैसे ही सामने आ गया ना गोलची के, उस टाइम पे ना मैं ऐसे हिट करता था ना मैं ऐसे मारता था। मैं क्या करता था, सामने गया गोलची के, थोड़ा सा इधर हुआ और बॉल को ऐसे करके गोल में मार दिया। तो उसमें मैं अपना ये वाला पोर्शन यूज़ करता था। तो हम भी अपना ये पोर्शन परफेक्ट करते हैं। अब इस पोर्शन को परफेक्ट करने के लिए आपको बॉल को सामने रखना है। अगर आप राइटी हो तो बॉल को थोड़ा लेफ्ट साइड पे रखना है। उसके बाद बॉल को पीछे किया और ऐसे हिट किया। धीरे 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 धीरे, तेज करोगे तो पता ही आपको तेज करने का कोई बेनिफिट तो है नहीं स्टार्टिंग में। धीरे धीरे करो, और हिट भी आपको बहुत धीरे करना है। हिट तेज करोगे तो बॉल बहुत आगे चली जाएगी। होता है ना कभी कभी कि हम शूट मारते हैं स्टार्टिंग में, जो बिगिनर शूट मारते हैं, क्या होता है कि थुड्डा कहते हैं उसे, थुड्डा इंडिया में थुड्डा मारते हैं, उड़ा देते हैं। तो वो इसी वजह से होता है। अब जो बेसिक प्लेयर, आप कभी ट्राई करना, जो बेसिक प्लेयर है, या अगर आप भी अगर बेसिक हो तो आपसे जब किक मारते हो कंट्रोल में नहीं रहती आपकी। तो वो कंट्रोल में क्यों नहीं रहती, या आप पास कर रहे हो किसी को, अपने फ्रेंड को, तो कंट्रोल में नहीं रहती। वो इसलिए नहीं रहती क्योंकि आपका जो आउटर पोर्शन है ना फुट का, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है ना, इनर पोर्शन पे कंट्रोल है ना आउटर पोर्शन पे कंट्रोल है। तो उसका कंट्रोल इन ड्रिल्स के साथ बनता है। तो इस ड्रिल में जब हम इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे ना, इसके बाद आपको पासिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि ये स्टाइल है ना मारने का, ये मारने का स्टाइल, ये भी काफ़ी अच्छा इफेक्टिव तरीका है पास करने का। ये भी अच्छा तरीका है और ये भी बहुत अच्छा तरीका है पास करने का। आप दोनों यूज़ कर सकते हो। तो इसको परफेक्ट देखो कैसे करना है। आराम से हिट कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल सॉफ्टली। और हिट भी मैं ना, ये देखो, एक तो बॉल को इधर से हम लेके आएंगे, उसके बाद हिट बॉल को ना, ये नहीं है कि ऐसे नहीं करना हिट बॉल को। देखा क्या हुआ, रुक गई बॉल। बॉल को आराम से नीचे से करना है, यहाँ से, ये देखो ऐसे नीचे से, ठीक है, ऊपर से नहीं। ऊपर से करोगे रुक जाएगी, और अगर ज़्यादा नीचे से करोगे तो भी सही से नहीं होएगी। तो आपको सही पोर्शन ऑफ फुट सही टाइमिंग पे मारना है। तो इसी को ही तेज करते हैं आप। बस ये थी सारी ड्रिल्स, इस ट्रिक की, इस टेक्निक की ये ड्रिल्स थी। ये है लास्ट ड्रिल। ये आपको YouTube पे रोनाल्डो की बहुत सारी वीडियोस में मिला होगा। ये ड्रिल बहुत अच्छी करता है वो। ये ड्रिल मैं भी ट्राई करता हूँ अपनी तरफ से स्पीड में करने की। इस ड्रिल को अब कैसे करना है, बेसिक से शुरू करते हैं। मैं आप कुछ बेसिक चीज़ें नहीं बताऊंगा जो मैं पहले बता चुका हूं, तो आप खुद ही समझ लेना हो। सबसे पहले तो बॉल को सिंपल ये करने की प्रैक्टिस करनी है। बॉल को हिट जब कर रहा हूं मैं, बॉल को मार नहीं रहा मैं। अगर मैं बॉल को मारूंगा होएगी नहीं। बॉल को हम ऐसे करेंगे, स्लाइड करेंगे, ठीक है। ये देखो, ये स्लाइड कर रहा है, ऐसे करके हम स्लाइड करेंगे, बॉल को मारेंगे नहीं। सिंपल स्लाइड, फिर थोड़ी तेज। जब आप स्लाइड की प्रैक्टिस करोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके बाद इसी स्टेप को थोड़ा जंप मार के करेंगे। बॉल ऐसा लगना चाहिए कि आपके शूज़ में फेविक्विक लगी हुई है, ऐसी चिपक जानी चाहिए आपके शूज़ के साथ बॉल।
कि दूर से बंदा अगर देखे तो ऐसा लगे कि भाई इसके फुट में फेविक्विक लगी हुई है क्या। इस तरीके से जब आपको ये स्टेप अच्छी तरह आ जाए, उसके बाद ये देखो इसमें जंप करके कर रहे थे हम, जंप करके करना है, जंप 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 जंप, जंप को सही से समझ लेना। उसके बाद जो है स्टेप, फिर से थोड़ा बेसिक पे आ जाएंगे। बेसिक ऐसे था, घुमा के ऐसे, इसी को फास्ट करो, हो सके तो 2 बार ऊपर से स्टेप ओवर लेके जाओ। थोड़ा गलती होगी, आपसे भी होगी, कोई बात नहीं, फिर ट्राई करता हूँ 2 बार स्टेप ओवर लेके जाने की। ऐसे आप ये ड्रिबल में भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये काफ़ी यूज़फुल है। दो बार स्टेप ओवर बिगिनर्स को काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन आप अगर एक्सपर्ट हो तो आप तो 3-4 बार भी कर लोगे, आराम से लेके जा रहे हैं। आराम से 3-4 बार भी स्टेप ओवर कर सकते हैं। इसके बाद पूरी ड्रिल देखते हैं। इसी चीज़ को आपने जंप मार के करना है और जितने स्टेप ओवर हो सके करना है, आगे डिफेंडर को कंफ्यूज करना है। हाँ, सो ये थी सारी ड्रिल्स। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी बेल आर्मी को ज्वाइन करें। और बेल आर्मी को ज्वाइन करने के बाद नीचे कमेंट्स में एक शायरी मारिए, आप सब लोगों के लिए, आप सब भाइयों के लिए जो वीडियोस देखते हैं। आप सब लोगों को मोटिवेट करने वाली शायरी होनी चाहिए, जिससे आप लोग मोटिवेट हो, किसी भी चीज़ में मोटिवेट होना, फ्री स्टाइल में, फुटबॉल में, लाइफ में, किसी भी चीज़ में मोटिवेट होने वाली शायरी। पिछली वीडियो में जो शायरी चूज़ की हमने वो है नीलम पचौड़ी द्वारा दी हुई शायरी। शायरी है, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। सो इनका यूट्यूब चैनल भी है, स्पोर्ट टेकपीडिया, स्पोर्ट टेकपीडिया। आप ज़रूर सर्च मारें और ज़रूर इनको भी सब्सक्राइब करें, इनके चैनल को। एंड थैंक यू नीलम पचौड़ी शायरी मारने के लिए, काफ़ी अच्छी शायरी थी। सो ऐसे ही आप लोग भी #बेल आर्मी लिख के मोटिवेट करने वाली शायरी मारिए। सो टिल नेक्स्ट टाइम, बॉल कंट्रोल ड्रिल्स प्रैक्टिस करो, रोनाल्डो की बॉल कंट्रोल ड्रिल्स प्रैक्टिस करो, फुटबॉल प्रैक्टिस करो, बिकॉज इट्स फुटबॉल टाइम।